PMY जब समीकरण बन जाएगा तो देश बिहार ही नहीं केंद्र तक लगाम आपके आरजेडी के हाथ में रहेगा। यह मंजू चौहान का दावा है। 36 और 14 40 और 20 60 यानी PMY 30% अति पिछड़ा है और उसी अति पिछड़ा के नोनिया समाज के मैं बेटी हूँ। निवेदन है कि मेरी बात बड़े भाई तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनके तक ये बात पहुँच जाए। यादव जी उन्होंने प्रेस वार्ता करके बोले, स्पष्ट बोले कि एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। तेजस्वी यादव जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं और उनके पास अगर एक महिला का अपमान, चाहे वो वोट दी हो नहीं दी हो, उसके साथ अत्याचार अन्याय और पूरे बिहार में होता है तो वहाँ तेजस्वी यादव जी खुद पहुँचते हैं। भ्रष्ट, सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा मतलब समझिए कि रैपिस्ट भाजपा में भरे हुए सिंह। और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आप अभी हम आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर गोपालगंज में है और आपको बता दें कि एक हमारे साथ महिला नेत्री हैं जिन्होंने आरजेडी के लिए काफी कुछ किया है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ी हैं, मंजू चौहान जो कि प्रदेश महासचिव हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे इस स्थापना दिवस के बारे में और साथ ही साथ पार्टी के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका मंजू जी। जी आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से इस 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे गोपालगंज वासी और बिहार वासियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मंजू जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी में महिलाओं की जो स्थिति है वो कितनी अच्छी है? हमारे आरजेडी जो है, आप हमारे पार्टी के जो आज 30वां स्थापना दिवस है, यह जो है हमारे लालू यादव जी 1 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में उन्होंने एक बहुत बड़ी मैसेज दी है। उन्होंने कहा कि जितने गरीब समाज के लोग हैं वो सब लोग एक हो जाइए और समाजवाद के लड़ाई को लड़िए। समाजवाद के लड़ाई के साथ साथ जो है ना, उन्होंने एक और मैसेज दिए कि गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाइए। यह पार्टी जो है कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं है, किसी यह पार्टी जो है विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा के साथ साथ सामाजिक न्याय के आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आप एक चीज़ सर, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ को मैं आज याद दिलाना चाहती हूँ और एक बड़ी बात है। उन्होंने 1990 में उन्होंने एक नारा दिया था कि हमारे लिए राज रहे या राज चला जाए, हमारे लिए राज मान्य नहीं है, हमारे लिए इस देश का, इस बिहार का जनता एक व्यक्ति मान्य है। यह मैसेज कोई मामूली नहीं था और वो कोई व्यक्ति के लिए नहीं दिए थे, उन्होंने कुर्सी के लिए नहीं दिए थे। इस बात को आज आपको, इस लालू जी के बात को आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को बताना पड़ेगा कि वह लालू जी हैं जिन्होंने कुर्सी के लिए, व्यक्ति के लिए कुर्सी को नहीं देखा और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे लिए राज रहे या राज चला जाए, हमारे लिए माने नहीं है, हमारे लिए माने है तो बिहार की एक जनता माने। अच्छा, आपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा हुआ है विधानसभा में, आपको टिकट नहीं मिला, क्या कारण था इसका? देखिए क्या है कि सांप्रदायिकता जहाँ हावी रहेगी, संप्रवाद जहाँ हावी रहेगा, वहाँ कमजोर तबके लोगों का जो है सम्मान का कमी हो ही जाता है। इसीलिए मेरा खास रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि सांप्रदायिक शक्तियों से बच के और हमारे समाजवाद की लड़ाई लालू जी यादव को आगे बढ़ाने के काम किया जाए। अच्छा मंजू जी, एक सवाल और है, सबसे अहम सवाल ये है कि आरजेडी में कहा जाता है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, क्या ये सही है? नहीं, महिलाओं को सम्मान, मैं आरजेडी का बड़े भाई तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 17 फरवरी को हमारा बापू सभागार में सदस्यता हुई और यह बात बिल्कुल गलत है। मैं 1 तारीख को भी गई थी, हम लोग से, सब लोग से मिले और एकदम निष्पक्ष भाव से मिले। यह गलत बात है। सांप्रदायिक शक्तियाँ हवा बनाना चाहती है कि गुंडों की पार्टी है, सम्मान नहीं मिलता है। सबसे बड़ा भ्रष्ट, सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा मतलब समझिए कि रैपिस्ट भाजपा में भरे हुए हैं और हमारे आरजेडी को कह देंगे सम्मान नहीं मिलता है। यहाँ मान सम्मान है। यहाँ हमारे तेजस्वी यादव जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं और उनके पास अगर एक महिला का अपमान, चाहे वो वोट दी हो नहीं दी हो, उसके साथ अत्याचार अन्याय और पूरे बिहार में होता है तो वहाँ तेजस्वी यादव जी खुद पहुँचते हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि भरत तिवारी हत्याकांड जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, आपकी पार्टी का कोई नेता वहाँ पे नहीं गया था, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने वो भी वहाँ पे नहीं गए हुए थे, क्या मतलब है इसका? देखिए मैम इधर आ जाइए। देश में कानून है, देश में कानून है और बिहार जो है या भारत जो है देश के कानून से चलता है, देश के कानून से चलता है। अगर हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी उन्होंने प्रेस वार्ता करके बोले, स्पष्ट बोले कि एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, ये हत्या किया गया है। देखिए संवैधानिक तौर पे जो कानून है, चाहे देश के प्रधानमंत्री या देश के आम जनता, उसके लिए सम्मान कानून है। तो जो व्यक्ति वहाँ पे जो हादसा हुई है,
वहाँ पे जो थाना प्रभारी उसका जो हत्या किए हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, और जिसका सरकार है भाजपा की, तो भाजपा ना उसका जवाब देवे, FIR करे, अरेस्टिंग करे। हमारे अगर अरेस्टिंग नहीं होती है, नहीं वहाँ पे धारा लगता है, तो इसका जिम्मेदार आपके सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री है, माननीय श्री राज चौधरी जी हैं। तो धन्यवाद, आपने बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखा। हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएंगे ताकि महिलाओं को राजनीति में आने का और ज़्यादा अवसर मिले, और चाहे पार्टी भाजपा की हो या फिर RJD की हो, सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। एक मैसेज आपका रिक्वेस्ट है हमारा कि नम्र निवेदन है कि मेरी बात बड़े भाई तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनके तक ये बात पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बात को मैसेज देना चाहती हूँ कि 36% अति पिछड़ा है, और उसी अति पिछड़ा के नोनिया समाज के मैं बेटी हूँ, और अति पिछड़ा 36% है, और यादव आपके 14% है, और आपके मुस्लिम 20% है। तो 36 और 14 40 और 20 60, यानी EMY आपका वोट बैंक है, लेकिन उसके साथ में EBC को जोड़ देवे। मेरा आपके से नम्र निवेदन है, बड़े भाई तक बात जानी चाहिए। आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के माध्यम से चाहे जिस तरह भी हो, इस बात को वहां तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि धरातल पे उनके तक ये बात नहीं पहुंचाने के जिम्मेदार उनको मतलब समझ के वो बोलेंगे, बताएंगे भी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से EMY जो है जब जुड़ जाएगा, EMY में E को जोड़ना है, E फर्स्ट, यानी E फर्स्ट M और Y, और EMY जब समीकरण बन जाएगा तो देश बिहार ही नहीं केंद्र तक लगाम आपके RJD के हाथ में रहेगा। यह मंजू चौहान का दावा है, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश आपके साथ EBA का जो है जुड़ जाएगा।